नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, बृहस्पति सुरगुरु हैं, देवताओं के गुरु माने गए हैं और यह एक राशि में लगभग 13 महीने संचार करते हैं। बृहस्पति भाग्य, धर्म, संतान के कारक माने जाते हैं। 1 मई 2024 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, दोपहर 12:55 को बृहस्पति ने सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका के द्वितीय चरण में प्रवेश किया और इस चरण में प्रवेश करते ही बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश हो गया, संचार आरंभ हो गया और मेष राशि से वह वृषभ राशि में प्रवेश कर गए। ये इसी राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहेंगे। इसी राशि में 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, 4 फरवरी को मार्गी होंगे और अगले वर्ष यानी 2025 में 14 मई 2025 दिन बुधवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि को रात्रि 10:35 पर यहाँ मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे और यह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। अब कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों के लिए बृहस्पति क्या फल देने वाले सिद्ध होंगे इस 1 वर्ष में, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुंडली का यह प्रथम स्थल होता है। यहाँ पर अगर 6 का नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या लग्न है और अगर आपकी कोई भी लग्न हो लेकिन चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी 6 नंबर पर बैठा हुआ है तो आपकी कन्या राशि। तो कन्या लग्न हो या कन्या राशि हो, बृहस्पति उनके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय। तो बृहस्पति कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए चतुर्थेश और सप्तमेश होकर भाग्य में गोचर कर रहे हैं इस समय। भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर करना, चूंकि भाग्य के ही कारक हैं, तो भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे, भाग्य वृद्धि के साधन प्राप्त होंगे, भाग्य में उन्नति के योग बनेंगे। बृहस्पति चतुर्थेश होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो माता भूमि मकान का सहयोग प्राप्त होगा, यानी लाभ होगा, लाभ दिलाने वाले सिद्ध होंगे। माता से भूमि भवन का लाभ होगा, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। सप्तमेश यानी स्त्री या पुरुष के भाव के मालिक होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी के द्वारा भाग्य वृद्धि होगी, रोजगार के मार्ग में सफलता दिलाने वाले सिद्ध होंगे, क्योंकि सप्तम भाव दैनिक रोजगार का होता है, उसका मालिक होकर बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, यानी केंद्र के मालिक होकर बृहस्पति कोण में गोचर कर रहे हैं। तो रोजगार और स्त्री या पुरुष के माध्यम से यानी जीवन साथी के माध्यम से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब बृहस्पति भाग्यभाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्यभाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है, हमारे अध्यात्म का होता है और बृहस्पति स्वयं भी धर्म, भाग्य और संतान के कारक माने गए हैं, तो इन मार्गों में वृद्धि करेंगे। अब बृहस्पति भाग्य भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से कन्या राशि को लग्न में देखेंगे तो लग्न में बृहस्पति की दृष्टि मित्र दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि बुध सभी के मित्र होते हैं। तो लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि देह में मान, सम्मान और सुख की वृद्धि करने वाली होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैसे कन्या राशि में इस समय केतु भी गोचर कर रहे हैं तो केतु कन्या लग्न, कन्या राशि के लोगों को थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए थोड़ी सी
मेहनत कराने वाले सिद्ध होंगे, परंतु बृहस्पति की दृष्टि उसमें सहयोग सिद्ध होगी। तो देह में सुख और सम्मान का योग बनेगा और भोगादिक सुखों की विशेष इच्छा रहेगी। तो बृहस्पति की दूसरी दृष्टि पराक्रम भाव और भाई बहनों के स्थान पर पड़ रही है। मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, मंगल की राशि वृश्चिक को देख रहे हैं। मंगल के साथ बृहस्पति का नैसर्गिक मित्रता का संबंध है, तो मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो पराक्रम की वृद्धि करने वाले होंगे। भाई बहनों का सुखपूर्वक सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति सुखेश है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और भाग्य भाव में बृहस्पति बैठकर पराक्रम को देखते हैं, तो निश्चित रूप से पराक्रम की वृद्धि करेंगे। अब बृहस्पति नवम दृष्टि से पंचम भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे। ये दृष्टि परेशानी उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि पड़ी है शनि की, और शनि और बृहस्पति शत्रु हैं, और मकर राशि में बृहस्पति की नीच दृष्टि जाती है, तो संतान से कुछ परेशानी का योग बनेगा कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों के लिए। विद्या में कुछ कमजोरी रहेगी, मानसिक परेशानी का कारण बनेंगे। तो बृहस्पति की यह दृष्टि कुछ मानसिक रूप से भी परेशान करने वाली होगी, कुछ कारण बनेंगे। संतान पक्ष के सुख में कमी, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कन्या लग्न कन्या राशि के हैं, उनके लिए कुछ परेशानी भरा वर्ष यह हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति विद्या स्थान को नीच दृष्टि से देख रहे हैं, और बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक हैं। तो पढ़ाई लिखाई में कुछ परेशानी देने वाले सिद्ध हो सकते हैं बृहस्पति इस एक वर्ष के गोचर में। तो कन्या लग्न कन्या राशि के लोगों को विशेष परिश्रम और पुरुषार्थ करना होगा पढ़ाई में, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। तो बृहस्पति सुखेश और सप्तमेश होकर भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। भाग्य वृद्धि के साधन मिलेंगे इस वर्ष। माता भूमि मकान का सहयोग, स्त्री और रोजगार के माध्यम से भाग्य वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा इस गोचर में, और संतान पक्ष से कुछ कमी और कष्ट का योग बनेगा, और विद्या बुद्धि में कुछ कमी और कष्ट के योग भी बनेंगे। तो यह गोचर कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए भाग्य वृद्धि देने वाला है, उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी बात या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूरी होता है, चाहे आप किसी भी ज्योतिषी से कराइए, क्योंकि गोचर के ग्रहों का एक तरफ प्रभाव होता है, और जन्म कुंडली में जो दशाएं आदि चल रही हैं उसका एक तरफ प्रभाव जीवन पर पड़ता रहता है। तो दोनों रूपों में फल घटित होता है, इस बात का विशेष ध्यान है। हम लोग जो राशि और लग्न के हिसाब से गोचर के ग्रहों का फलादेश करते हैं वो एक तरफ होता है, परंतु जन्म कुंडली वह कुंडली होती है जब आप जन्म लेते हैं, उस समय आकाशीय ग्रह स्थिति जन्म पत्रिका में उतार दी जाती है, वही जन्म कुंडली होती है। वहाँ से जो दशाएं आदि चल रही हैं, वहाँ से जो आपका भाग्य है वह जन्म कुंडली से ही मालूम हो सकता है। पूरी स्थिति तभी साफ होगी जब जन्म कुंडली और गोचर के ग्रहों को दोनों रूप से समझा जाए, देखा जाए, तभी आप अपने भाग्य को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण निश्चित रूप से करवा लेना चाहिए। बस मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।